जी24/7 का डिजिटल प्लेटफॉर्म आप देख रहे हैं। आपको बता दें कि एक बड़ी अपडेट इस समय की सांबा पुलिस के हवाले से सामने आ रही है। आपको बताते चले कि आप जिस तरह से देख रहे हैं कि जिला सांबा में लगातार इलीगल माइनिंग देखने को मिल रही है। न सिर्फ जिला सांबा बल्कि जम्मू कश्मीर के कई अलग अलग इलाकों में इलीगल माइनिंग एक बहुत बड़ा इशू इस समय बना हुआ है कि इलीगल माइनिंग धड़ल्ले से की जा रही है और हमारे जो मिनरल्स हैं ये लगातार हमारे नदियों से दरियाओं से उसे एक्सट्रैक्ट किया जा रहा है और धड़ल्ले से इलीगल तरीके से जो है इसको आगे जो वो ट्रांसपोर्ट किया जाता है। इसी बीच अपडेट ये सामने आ रही है कि सांबा पुलिस ने आज कुछ गाड़ियां व्हीकल जो है वो सीज किए जो कि इस्तेमाल में लाए गए थे इलीगल माइनिंग के लिए। और पुलिस को जो सूचना हासिल हुई उसके बाद पुलिस ने उस सूचना को हासिल करने के बाद काम किया ग्राउंड पर और उसमें कुछ गाड़ियों को सीज किया जो कि इलीगल माइनिंग के लिए इस्तेमाल में लाई जा रही थी। और बताया जा रहा है जो जानकारी पुलिस की तरफ से मिल रही है कि कुछ गाड़ियां पुलिस जुडिक्शन सांबा में जो वो सीज की गई है। इसी के साथ पुलिस जुडिक्शन पुरमंडल में भी कुछ गाड़ियां सीज की गई हैं जो पुलिस की तरफ से जानकारी दी जा रही है। और आपको बता दें कि पुलिस का यह भी कहना है कि ये जो तमाम गाड़ियां सीज की गई हैं इन गाड़ियों को सीज करके पुलिस ने इन गाड़ियों को हैंडओवर किया है माइनिंग डिपार्टमेंट को। अब आगे वो फर्दर इसको लेकर जो काम है वो कर रहे हैं कि किन सेक्शंस के तहत जो वो आगे कार्रवाई की जाएगी। लेकिन सवाल यही नहीं है कि ये अपडेट सामने आई कि इलीगल माइनिंग यहां पर हो रही है और पुलिस ने अपनी कार्रवाई को अंजाम दिया, गाड़ियां सीज की और उसके बाद जो गाड़ियां हैं वो हैंडओवर कर दी गई जो कंसर्न्ड माइनिंग विभाग है। लेकिन इसमें मैं आपको बताना चाहता हूं कि जिस तरह से हमने धड़ल्ले से लगातार देखा है कि यहां इलीगल माइनिंग दरियाओं से नदियों से जो वो की जा रही है लगातार यहां इन तमाम एरिया से मिनरल्स को एक्सट्रैक्ट किया जा रहा है और धड़ल्ले से ज्यादा रेट पर जो वो आगे ये मटेरियल बेचा जाता है और कहीं ना कहीं हमारे वातावरण के लिए कितना घातक साबित हो सकता है या कितना घातक साबित हो रहा है ये आप भलीभांति जानते हैं। और इसमें मैं यही कहना चाहता हूं कि जिस तरह से ये तमाम मिनरल्स को एक्सट्रैक्ट किया जाता है इसमें जो खनन माफिया को लेकर लगातार सवाल उठे हैं कि खनन माफिया इतना ज्यादा हावी हो चुका है कि रॉयल्टी के नाम पर जो वो ज्यादा रेट्स जो वो चार्ज किए जाते हैं। ये बहुत बड़ा यहां पर नेक्सस चलाया जा रहा है। इस नेक्सस को तोड़ना होगा जिसको लेकर कहीं ना कहीं पूरे जिला सांबा ही नहीं बल्कि पूरे जम्मू कश्मीर में ये बात इस समय उठ रही है। और खबर यही है कि सांबा पुलिस ने जो व्हीकल्स इस्तेमाल में लाए गए इलीगल माइनिंग के लिए वो पुलिस ने सीज किए और उसके बाद सीज करके अपनी कार्रवाई को अंजाम दिया, हैंडओवर किया गया इन गाड़ियों को कंसर्न विभाग को। लेकिन इस विधानसभा चुनाव को लेकर बात करें जो कि जम्मू कश्मीर में 10 साल के बाद विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं तो इस विधानसभा चुनाव में यह मुद्दा भी काफी ज्यादा इस समय हाईलाइट हो रहा है। तमाम जो इस समय चुनावी उम्मीदवार मैदान में हैं जो इलेक्शन कॉन्टेस्ट कर रहे हैं वो तमाम ये उम्मीदवार कहते नजर आ रहे हैं कि हम इलीगल माइनिंग को पूरी तरह से बंद करेंगे। जब वो असेंबली तक पहुंचेंगे असेंबली में जाकर इस मुद्दे को उठाएंगे और जो भी सरकार होगी उस सरकार से ये आग्रह करेंगे कि इलीगल माइनिंग को पूरी तरह से बंद किया जाए, बैन किया जाए। क्योंकि आज आप देख रहे हैं कि जो ये कंस्ट्रक्शन मटेरियल है ये लोगों को महंगे दामों पर मिल रहा है। यहां तक कि जो प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना के तहत या शहरी आवास योजना के तहत जो गरीब लोगों को घर बनाने का मौका मिलता है जो सरकार की तरफ से ये योजना चलाई गई है उसमें भी कहीं ना कहीं लोगों को मटेरियल लेने में काफी दिक्कतें पेश आ रही है। महंगा मटेरियल दिया जा रहा है। यूं कहे तो इसमें ये जो नेक्सस चलाया जा रहा है ये एक आम व्यक्ति के लिए परेशानी का सबब बना हुआ है। रेत बजरी ये जो चीजें हैं ये महंगे दामों पर मिल रही है। इलीगल तरीके से ये जो सिस्टम आप देख रहे हैं कि चलाया जा रहा है ये एक बहुत बड़ा चिंता का विषय बना हुआ है। और तमाम चुनावी उम्मीदवार यही कहते नजर आ रहे हैं कि इस इलीगल माइनिंग जैसे बर्निंग इश्यू को असेंबली में उठाया जाएगा और उसके बाद जो भी सरकार होगी आने वाले दिनों में जो सरकार का गठन होगा सरकार नहीं बनेगी उसको प्रायोरिटी पर कहा जाएगा कि इस मुद्दे का हल किया जाए, इलीगल माइनिंग को पूरी तरह से बंद करके इस सिस्टम को सुधारा जाए। जो सिस्टम कहीं ना कहीं पटरी से उतरता नजर आ रहा है। जो तमाम आरोप हर दिन जो वो लगते आते हैं अब देखना यह कि इसको लेकर आने वाली सरकार जो भी नहीं होगी वो किस तरह से काम करती है और जो जीते हुए नुमाइंदे असेंबली तक पहुंचेंगे वो इस मुद्दे को किस तरह उठाते हैं असेंबली में जाके। हालांकि वो अभी लोगों के बीच में ये दावा तो कर रहे हैं कि हमें आगे भेजिए, हम इस मुद्दे को जो है वो हल कराएंगे, इस मुद्दे को असेंबली में उठाएंगे। लेकिन देखना यह है कि ये जो दावे वादे अभी किए जा रहे हैं वो आगे कितने जाके सच साबित होते हैं। लेकिन पुलिस अपने एंड पर कोशिश कर रही है कि इलीगल माइनिंग को पूरी तरह से बंद किया जाए और इलीगल माइनिंग में इन्वॉल्व लोगों के ऊपर कार्रवाई की जाए
पहले भी हमने देखा कि जो इलीगल माइनिंग में कुछ ऐसे लोग इन्वॉल्व रहते हैं, उनके ऊपर भी पुलिस ने कार्रवाई की है। लेकिन जब भी सूचना मिलती है इलीगल माइनिंग की कि गाड़ियां इस्तेमाल में लाई जाती हैं, तो उसके बाद पुलिस अपनी कार्रवाई को अंजाम देती है और अलग अलग पुलिस जुरिक्शन में जो भी हमारी नदियां हैं, दरिया हैं, वहां से जो इलीगल माइनिंग की जाती है, उसके चलते पुलिस इन तमाम गाड़ियों को सीज करती है। बड़ी अपडेट इस समय की सांबा पुलिस के हवाले से सामने आ रही है। उम्मीद करेंगे सांबा पुलिस का एक्शन भी आगे भी देखने को, तो उम्मीद यही करेंगे कि आने वाले दिनों में ये इलीगल माइनिंग का मुद्दा जो वो हल होगा और उसी के साथ साथ सांबा पुलिस भी लगातार अपनी कार्रवाई को अंजाम देती नजर आएगी और आने वाले दिनों में इस इलीगल माइनिंग को बंद किया जाएगा और लोगों को राहत मिलेगी। बड़ी अपडेट फिलहाल के विषय को जुड़े जगह 7 न्यूज के लिए।